टीचर अर्थात वैसे भी जीवन के शुरू के क्षणों में फादर की पेरेंट्स की पालना मिलती है, लेकिन साथ-साथ टीचर की भी पालना मिलती है, बचपन से ही। तो टीचर क्योंकि शिक्षाएँ पेरेंट्स नहीं दे सकते, पालना करते हैं ज़्यादातर। पेरेंट्स कर्मों से शिक्षा दे सकते, टीचर शब्दों से जीवन बना सकते। इसलिए जिसको शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है, टीचिंग्स बहुत अच्छा होता है, अच्छे स्कूल मिल जाता है, अच्छा संग मिल जाता है, तो कहते बहुत भाग्यवान है। ये बातें कितनी बातें तो पेरेंट्स टीचर से कहलवाते हैं, क्योंकि पता है कि पेरेंट्स से नहीं, तो इसलिए बाबा हमारा टीचर है, सद्गुरु है। तो टीचर से भी जो नहीं मानते, गुरु का तो मानेंगे ही मानेंगे, मतलब उनका तो ऑर्डर होता है। तो आज बाबा 2 स्वरूप से मुरली सुना रहे हैं। 17-12 मीठे बच्चे, सद्गुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा का ऐसा कौन सा प्लान है जो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम कहते ड्रामा कल्याणकारी है, तो ड्रामा का जो भी प्लान है वो राइट है। कौन सा प्लान है कोई ड्रामा का प्लान जो किसी को भी बाबा ने आज बहुत क्लियरली कहा, ड्रामा निर्दोष है, ड्रामा में कोई दोष नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति का जोर से गुस्सा आया है। करंट प्लान ड्रामा का। तो बाबा ने कहा कि ये प्रकृति को बहुत जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थ के होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी। देखो क्या क्या क्रोध का स्वरूप है। मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो, सद्गुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। तो ड्रामा का जो प्लान है उसमें, क्योंकि ड्रामा निर्दोष है, क्रोध आया है ना, बाबा को तो खैर हम देते नहीं है, ड्रामा को भी नहीं देते हम, तो बच्चे के लिए। दुनिया में तो वो मानते हैं कि प्रकृति रॉन्ग है या परमात्मा रॉन्ग है, भक्ति में तो मानते ही है ना। अच्छा, गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? देखो गीत गाया है सभी ने, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो कौन सा राह, कौन सी राहें है कि जहां, हाँ बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस आएंगे, प्रलोभन आएंगे, लेकिन हमें उन राहों पर चलना है। ये कौन गुरु की राह पर चलना है? ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते
बोलते मनुष्य के मुख से निकल जाता है ना, वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे? ग्रीटिंग वर्ड भी तो है ना, वाहे गुरु। तो गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सदगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी करते। बच्चों की बुद्धि में है ना कि सच्चा सदगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सदगुरु है, अगर सच्चा सदगुरु है तो झूठे भी तो होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। वह ये सदगुरु तो ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ वहां की गाइड करेंगे। जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सदगुरु कोई कहाँ जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि मामे कम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अर्थ का तो बिल्कुल पता ही नहीं है। अगर समझते सदगुरु एक है, अगर ये पता है, तो क्या बात होगी? अपने को गुरु नहीं कहलाते। सत गुरु एक है, सच्चा गुरु एक है। सत मतलब क्या? नॉर्मली दुनिया में सत वो सोचे कि थोड़ा स्टेटस के बोल दिया। सत ये स्टेटस नहीं है, गुरु और सतगुरु वो हायर है। वो सत मतलब सच्चा गुरु। तो सच्चा गुरु एक है। सत मानते भी है ना, सच्चिदानंद। तो सच्चा गुरु एक है, तो फिर बाकी सब कौन हो गए? तो फिर ये थोड़ी बोलना है फिर गुरु या झूठे गुरु, एक ही है। गुरु ही एक ही है मतलब, ये तो एक ही है। फिर ये देवी देवता पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सत्युग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो, कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते, गाया भी जाता है। गति सदगति दाता एक है, यह बाप की महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है, गति और सदगति। सतयुग में तो है एक ही धर्म, यह भी समझ की बात है ना। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? गति सदगति दाता एक है, सतगुरु एक है। अब ये तो क्लियर हो गया सबको। सतगुरु एक है तो हम और किसी को गुरु नहीं कह सकते। बाकियों को कोई भी, चाहे कोई भी हो, फिर डिवाइन हो या और कोई भी हो, देहधारी हो। अच्छा, गति सदगति दाता एक है, तो ज्ञान, बाप के ज्ञान से तुम्हारी गति सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं, तो गति सदगति एक्चुअली ये भी मीनिंग नहीं पता हमको। तो ये भी पता है ना कि गति सदगति किसे कहेंगे। बोलो वंदना बन। सतगति। गति सदगति। सतगति सतयुग के आने के लिए तैयारी। बहुत राइट। गति परम धाम, सदगति सतयुग, तो ये भी एक ही है। और साथ में ले जाने वाला तीसरा, तो वो भी एक ही है। तो सब सब बातों से, सब फीलिंग्स बाकी और जो हमारी मान्यता है उससे फिल्टर कर रहा है बाबा आज। तो उसको ही याद करेंगे। शरीर खत्म हो जाता है, शरीर, अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे ना कि अब ये तो जाने वाला है। उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है।
उम्मीद टूट जाती है। जैसे सीरियस होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं, टाइम दे देता है और कहता है प्रिपेयर्ड हो कभी भी। तो संसार की हालत कैसी लग रही है? सीरियस लग रही है, माइल्ड है? बचा कुचा तो था, एक और ये आ गया वायरस। पहले वाले तो चल ही रहे। वेंटिलेटर पर है दीदी। हाँ, वेंटिलेटर पे है। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रिपेयर्ड हो। अगर वेंटिलेटर पे है तो फिर तो वो तो बहुत ही सपोर्ट सिस्टम से चल रहा है। हम आत्माओं को थोड़ा सपोर्ट है ना ऑक्सीजन का, इसलिए चल रहा है। जैसे हम भी कर्मातीत हो जाएंगे तो नहीं चलेगा फिर ये। बाबा कहते हैं बंगाल उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बंगाल में हाँ ऐसे बोलते हैं, हरी बोल डूब जा बोलते हैं। तो अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। अब देखो ये सब बाबा वर्णन कर रहे हैं। उन दिनों वर्णन किया और अभी अव्यक्त में भी बाबा ने वर्णन किया हुआ है। ये सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। इसलिए ये सब यही बोला जाता है ना, प्रकृति का प्रकोप। नाम ही ऐसे दिया जाता है क्योंकि किससे आप बहुत उसका यूज रॉन्ग यूज करेंगे तो फिर तो वो अपना रूप दिखाएगी, अपना क्रोध दिखाएगी। हाँ तो बॉम्ब्स में भी अनेक प्रकार, ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बास आने से फिर बेहोश हो जाते हैं। ऐसे बॉम्ब्स तैयार हो गए ना। सिर्फ अगर वो अ, मतलब वो खाली स्मेल, और स्मेल ऐसी चीज है वो कोई वॉलेंट्रली नहीं करते, इनवॉलेंट्रली होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है और बस फिर शरीर छूट जाए। तो कितना मानव का मानवता के प्रति नफरत क्लियर होता है कि दीवार वैसे ही रहेगी, सब कुछ वैसा रहेगा, आत्मा मतलब मनुष्य मर जाएगा। तो ये सब कौन कराते हैं? ये तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। तो ये सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते। यह ड्रामा में नोंद है। भगवान ये काम नहीं कराएगा। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलामिटीज आएगी। विनाश होने का ही है। मतलब कोई कहते हैं ना कि भगवान ने क्या उसको सूझा, उसने ये दुनिया बनाई। या एक कहते कि भगवान जो है ना मनोरंजन खेल करता है, इसलिए उसने दुनिया बनाई। पेरेंट है, खेल करेंगे तो ऐसा खेल करेंगे कि उसके बच्चों के साथ ऐसा हो जाए। भगवान ने खेल रचाया। जो भी बोलते हैं ना, वो एक गीत भी है, अपने आप छुपा करके। वो तो किसने ये सब खेल रचाया? तो ऐसा खेल कोई पेरेंट रचेगा? मतलब कोई भी नहीं रचेगा ना ऐसा खेल। तो भगवान को मनोरंजन की पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दुख था क्या जो मनोरंजन उसको चाहिए उसको? और ऐसा दुख था या ऐसा मनोरंजन करेगा कि भाई ये हालत कर दे? तो कहते हैं ये सब कौन कराते? बाप तो नहीं कराते, ये ड्रामा में नोंद है। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलामिटीज आएगी। विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है।
बुद्धि से पुरानी दुनिया को हटा देना। अब तुम कहेंगे ना, अब हम क्या कहेंगे? देखो, वह सतगुरु, वह जो हमको ये रास्ता बताया, बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सदगुरु वाह। पारलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सदगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। हम इसको कहेंगे वाह गुरु, वाह नहीं, वाहे गुरु भी नहीं, हम क्या कहेंगे? वाह सदगुरु वाह। सतगुरु वाह। हम्म। पारलौकिक बाप सदगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सदगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप, देखो सच्चा लॉजिक भी है, सच्चा एक है, एक ही है ना सच्चा, तो सतगुरु फिर एक ही होगा। सच्चे 4-5 नहीं होते, सच एक ही होता है। तो सच्चा एक ही है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। इसलिए श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। केवल एक ही देवी देवता है जिसको बोला जाता है जगत गुरु, और किसी को नहीं। क्यों? श्री कृष्ण के लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। कि वो गीता का आत्मा ज्ञान, जब गीता का ज्ञान पर, गीता क्योंकि के ज्ञान के ब्रह्मा कारण बाबा ने कि ये एक ही है। शास्त्र में तो दिखाते हैं, सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? एक मनुष्य, एक बच्चा भी पीपल के पत्ते पर कैसे रुकेगा? कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सदगुरु मिला है। कहते हैं ना, पीपल का पत्ता का मीनिंग क्या होगा? उसके पीछे भी सिंबॉलिक है ना। बहुत, अरे वाह प्रदीप भाई ने बहुत एक्यूरेट बोला। जब प्रलय हो जाती है तो धरती का आकार पीपल के पत्ते पर की तरह हो जाता है। इसलिए पीपल के पत्ते पर पहला प्रिंस सत्युग का बताते हैं। तो कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सदगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए, हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। क्योंकि मतलब वो पर्टिकुलर नाम वाले ने 84 जन्म नहीं लिए, उस आत्मा ने, ब्रह्मा की आत्मा ने, क्योंकि ब्रह्मा तो उस समय का शरीर का नाम है ना, तो ब्रह्मा की आत्मा ने 84 जन्म लिए। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सब, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे ना सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कहते बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। भगवान को क्या बैठ सूझा किया, ये बैठ किया। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, इनके आदि मध्य अंत को जानना है।
वो है, ये ड्रामा है, मुझे आत्मा को पार्ट प्ले करना है। अब बताओ इसके बाद सॉल्यूशन करो। भाई तुमको क्या पड़ी थी, कैसे आया, ये आ गया अभी। अब कैसे इसको सॉल्व करना है ये बोलो। तो बाबा कहते हैं जो 84 के चक्र में हमको लाया है, लेकिन ये तो सृष्टि चक्र का अनादि बना हुआ है। मनुष्य होकर अगर ये नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना उच्च पद मिलता है। एक्टर होकर आप ड्रामा के स्क्रिप्ट को ही नहीं पता, क्या कहेंगे उस एक्टर को। तुम एपिसोड प्ले कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो वो सीरियल्स में, और तुमको ड्रामा ही नहीं पता, तो फिर कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको। तो बाबा कहते मनुष्य होकर न जानने से तुम मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो उसके जैसा भोला कोई नहीं है ना। भाई तुम प्ले कर रहे हो, वो रोल प्ले कर रहे हो, तुमको कुछ पता ही नहीं आगे पीछे का। इसलिए सबसे पहले जैसी एक्टर को हाँ नॉमिनेट करते हैं, मतलब पहले वो स्क्रिप्ट पूरा पढ़ता है ना स्क्रिप्ट। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग फिर रोल प्ले कर सकता है, चाहे 5 मिनट का ही क्यों ना हो, आगे पीछे तो पता होना चाहिए ना। तो ड्रामा बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण मनुष्य होकर ये नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना उच्च पद मिलता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि है, उनसे पूछो सत्युग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। हम लोगों को कितना हर चीज क्लैरिटी है, अब तो और ज्यादा क्लियर हो गया ना। सत्युग में पहले तो यही पता था कि कितना 8 जन्म लेंगे या सर्वगुण संपन्न ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिग्री। अब तो सारा पता है, सबको पता है डिटेलिंग क्या है, पूरा रूटीन कैसे चलेगा एक दिन का ये भी पता है, स्टडीज कैसे होगी ये भी पता है। तो और ज्यादा जितनी ज्यादा डिटेलिंग पता है उतना कॉन्फिडेंस आता है, मतलब और फेथ बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं उनको तो कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है, गीता पढ़ते आए हैं, परंतु उससे कुछ फायदा नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। अच्छा क्यों मिले थे, याद आता है पिछले कल्प में भी बाबा से मिले थे, याद आता है। अच्छा क्यों मिले थे भाई, पूछ रहे बाबा। हाँ स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ऐसे ही मिले थे। अब याद आता है, मतलब अगर वो परसों की था ना मुरली में कि अगर मुझे ये ज्ञान अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये पहले भी थे। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं तो ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही ये है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, ये भी तुम समझते हो, राजा स्थापन हो रही है। तो जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछते हैं, बाबा पूछेंगे, सुनो अभी क्या पूछेंगे बाबा। हिम्मत है ना राजाई लेने की, दिल से बताना, फिर दूसरा क्वेश्चन और है। हिम्मत है, हाथ उठाकर उठाए, राजाई लेने की हिम्मत है। हाँ हाँ। तो स्वराज्य अधिकारी बनने की हिम्मत है। आजकल में चार्ट आने वाला है।
तो फिर ठंडी पर राज्य करने की हिम्मत है? ठंड पर राज्य करने की किसको हिम्मत है? तभी तो दीदी बैठे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, अमृत वेला भी हाँ करते हैं। नहीं, स्वराज्य तो सब पर राज्य होगा ना। हाँ, सब पर राज्य। तो बाबा पूछ रहे हैं, देखो आज की बहुत एक्यूरेट मुरली है ना, हिम्मत है ना राजा लेने की? सब स्वराज्य अधिकारी बैठे हैं, पूरा 21 दिन कंप्लीट करके बैठे हैं। कहते बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस बताया, राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वहां गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो, ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जप साहिब सुखमणि में है, गुरु के बारे में, उसके महिमा के बारे में इतना वर्णन और में तो नहीं है ना, गुरु जी की महिमा का। ये बड़े अक्षरी दो है। बाप कहते हैं जप साहिब में क्या है, किसने पढ़ी है सुखमणि? मैंने पढ़ी। कहते साहिब को याद करो, जप साहिब, तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। यहाँ भी बाबा कहते हैं जप साहिब को याद करो, सदगुरु एक है। बस इतना ही बोला ना बाबा ने। हम लोगों ने सोच लिया गुरु मीन्स कोई देहधारी, कोई डिवाइन फिगर, कोई धर्म पिता। सतगुरु एक है, बार बार फोकस कर रहे हैं बाबा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्य को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को ये पता ही नहीं कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था, ये भी क्लियर है सभी को कि क्राइस्ट कैसे आता है। बताओ अजय भाई, बताओ क्राइस्ट कैसे आता है? क्राइस्ट कैसे आता है? बाबा ने कितनी बार क्लियर किया है। तम पवित्र 100% वो आत्मा पवित्र रहेगी, पवित्र होगी, तभी वो धर्म की स्थापना करेगी। क्योंकि वैल्यूज की एस्टेब्लिशमेंट करना है, और जिसको बहुत समय तक इस संसार में वो धर्म चलने वाला है, वो वैल्यूज को, वो एक आइकन होगा, जैसे अहिंसा का आइकन है ना बुद्धिज्म। तो इसलिए वो आत्मा जो वो धर्म स्थापन करेगी, उसको प्योर 100% प्योरिटी चाहिए। तो उस आत्मा का इस संसार में पहला जन्म है। कौन सी समय आत्मा 100% रहती है? उसका अपना सतो प्रधान अवस्था, जब वो फर्स्ट टाइम परम धाम से आती है, कोई भी आत्मा का, तभी वो 100% सतो प्रधान होगी। तो धर्म पिता की आत्मा जब वो आएगी, तो ऑलरेडी जो जीसस है, जो क्राइस्ट जीसस का शरीर है, तो वो आत्मा तो ऑलरेडी जन्म ले चुकी है। तो वो आत्मा ने नहीं धर्म स्थापन किया, ऊपर से क्राइस्ट की आत्मा आती है, उसमें प्रवेश करती है, और फिर वो धर्म स्थापन करती है। इसलिए इनके पहले वाले जो भी धर्म स्थापक के पहला वाला जो है, वो इतना डिवाइन, वो है डिवाइन है, लेकिन अच्छे अच्छे कर्म बताते हैं, उसको कुछ मैजिकल एक्शंस बताते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर उनमें ये चेंजेस बताते हैं। हाँ, वो रथ हो गया उस समय के लिए उसका। जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कैसे है, शिव बाबा प्रवेश करते ब्रह्मा के तन में, क्योंकि धर्म स्थापन करना है। तो एनी टाइम कोई भी, चाहे वो सिखिज्म एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई भी जैनिज्म हो, चाहे कोई भी, वो मस्ट है
कि वो डायरेक्ट परम धाम की आत्मा होगी जो वो धर्म स्थापन करेगी। तो ये जैसे महावीर इसलिए स्वामी क्राइस्ट को सूली पर नहीं चढ़ाया, हाँ जीसस को चढ़ाया है सूली पर। तो इसलिए ये दूसरा लॉ है, इसलिए ये दूसरा लॉ है कि जो धर्म स्थापन करेगा उसको कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब उसको कोई दर्द नहीं दे सकता है। उसका बाबा ने एक साकार मुरली में बताया है कि जब वो जैसे वो दूत है ना, ये धर्म स्थापक क्या क्या कहा जाते हैं, मैसेंजर है, दूत है। एक दो इसके बीच में लड़ाइयाँ होती है तो वो दूत को भेजते हैं। तो ये नियम है, दूत को आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। रावण के समय वो अंगद गए, दूत बन के गए ना, तो वो चाहे वो दुश्मन भी है उसको कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उस धर्म स्थापक की आत्मा को कोई भी तरह का कर्म भोग नहीं, और उसने कर्म किया ही क्या खराब था कि उसको शूली पर वो चढ़ाया जा। दीदी ऐसा समझा जाए हाँ, कि इसके रथ में क्राइस्ट आए, रथ में क्राइस्ट आए, जैसे ब्रह्मा के रथ में शिव बाबा आए। तो ये लॉ, इसलिए उनमें डिविनिटी, उनमें वो मैजिक होता है, वो पावर होती है कि वो कितनों को हाथ लगाया, जैसे साईं बाबा का, या मतलब जो भी हाथ लगाया उनसे वो हो जाता है। जीसस तो था ही ना पहले से। तो बाबा कहते हैं, तो ये लॉ है, कहते हैं हाँ, और कोई को पता ही नहीं कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया है, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विक्रम थोड़ी किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। सबको क्लियर हो गया? क्राइस्ट को नहीं, सतो प्रधान आत्मा को चढ़ाते हैं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। हाँ हाँ, क्राइस्ट को नहीं ना। देखो, जिसमें प्रवेश करती है उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। उस आत्मा का पहला जन्म ऐसा होना चाहिए कि जो वो धर्म स्थापन करे, और उसके बाद वो रेगुलर उसका होता है। हाँ, मतलब ये हो गया कि वो आत्मा विकार से जन्म नहीं लेगी, वो ऑलरेडी, तभी तो इतनी फॉलोइंग होती है। कहने के लिए तो क्या है, सच्चाई है या सिंपल है, लेकिन इतनी उसमें आकर्षण क्या था, डिविनिटी का आकर्षण। पोप के भी चित्र है। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो। बाबा कहते, कोई कहे ना कि भाई वारिस मेरे खाएंगे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दुनिया ही अब टाइम बहुत कम है, तो वारिस का सवाल नहीं है। कोई सोचे कि इसके लिए हम बेटे पोते के लिए करें। और दूसरा, हर जो भी खाएगा वो अपने भाग्य का खाएगा। अगर उसके भाग्य में नहीं है तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी जीरो हो जाएगी उस समय की। तो मुझे दूसरों का फिर वैसे भी चिंता क्या करना है, अपनी चिंता करो ना। उसके लिए मतलब लीगेसी, किसी ने कहा, अब अज्ञानी होते कहते क्यों इतना कर रहे हो। मैंने पूछा, इधर मकान, इधर जीके में टाइम नहीं, आपको इंटरेस्ट भी बहुत है। बोला लीगेसी, लीगेसी छोड़ने के लिए। अब लीगेसी बच्चे सुनते नहीं है बिल्कुल, अभी की स्टेज में लीगेसी छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो। बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी कर सकेंगे
तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी तो सुबह को करते हैं ना। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए। मैं छोटी छोटी बातों की केयरिंग, पेरेंट क्या कहते भाई देर रात हो जाए ना, नहीं जाना। तो सेंटर पर भी बहुत सवेरे सवेरे आओ, इसलिए कई 4 बजे का, लेकिन नहीं करते इस समय। और रात को भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में, इसलिए क्या किया बाबा ने, गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले और बस सेंटर पर पहुंचे, सहज हो जाए। ठीक है ना। जीके वालों को कितना डिस्टेंस है? वैसे तो ड्राइविंग डिस्टेंस होता है ना, वॉकिंग डिस्टेंस तो हम मानते ही नहीं है यहाँ। भाई 1 मिनट का रास्ता है। किसी का भी 15 मिनट से ऊपर रास्ता है, किसी का 1 मिनट का रास्ता है। इसलिए बाबा कहते हैं घर से निकले और सेंटर पर जाए, इतना नजदीक होना चाहिए, गली गली में सहज हो जाए। वैसे भी आजकल कंसेप्ट है ना, एक ही गली में वो मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर भी होगा, तो फिर स्कूल भी होगा, तो मतलब एक कॉलोनी को डिजाइन बगीचे भी होंगे, सब एक जगह मिल जाए। तो सेंटर भी होना चाहिए गली गली में। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है। ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितने ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही डैश, जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही ऊंच पद आके दाने बनते हैं। 108। देखो, बहुतों की सर्विस करो और आप समान बनाओ, जो रेगुलर मॉर्निंग क्लास करे। इतने तक तो आए ना। तो बाबा कहते हैं वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फिरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए कह देते हैं। अब क्यों फेरा जाता है माला? माला फेरना मतलब महिमा करना है, उस एक की ही महिमा करना, बहुत, यही माला फेरना हुआ। वैसे भी कोई बहुत ज्यादा महिमा करता है ना, बोला तो उसकी माला फेरते रहे। तो आत्माएं क्यों वो 108 वाली माला, फिर एक ही हो जाना चाहिए ना, महिमा ही करना है तो एक दाना भी तो काफी है उसकी महिमा। वो 108 ही दाना रखा है। इसका भी कितना अच्छा रहस्य। और फिर बार बार फेरा जाता है, केवल उसकी महिमा करना, इसका भी पुण्य है। तो इसका मतलब बनना तो कितना पुण्य है, बनने वाले कितने। तो वो यहाँ सारे बैठे हैं राज्य अधिकारी, तो जिनकी माला फेरी जाती है। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए कह देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सत्युग में ले चलो। है बच्चे कहते हैं ऐसे, बाबा बड़े तंग हो गए हैं, सत्युग में ले चलो। कोई कहता है? नहीं, तंग ही नहीं हुए होंगे, बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर एग्जाम जल्दी आए, ये तो सोचते हैं ना, ये तो सिलेबस अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, पूरा स्वराज्य अधिकारी हो गए सत्युग आने के लिए। कल रखेंगे सारा चार्ट पूरा, बहुत बाकी है देखा। तो बाबा कहते हैं ये दीदी प्रेपरेटरी हॉलीडेज दिया जाता है फाइनल एग्जाम के पहले। कितने हॉलीडेज चाहिए? भारत वाला नहीं चल रहा होगा तो वो उनके लिए चलेगा प्रिपरेटरी, हमारे तो एग्जामिनेशन चलने लग गए। ठीक है ना। कोई किसी ने कहा तुम लोग बहुत सीरियस हो, हमने कहा भाई हम तो राज्य अधिकारी वाले हैं,
हमको तो सीरियस होना पड़ेगा ना। हाँ, दिल्ली राजधानी है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं, ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हाँ, लोग बाबा को बहुत कहते, हम तो बहुत तंग हो गए, जल्दी सत्युग ले चलो। बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। ये खातिरी है ना, मतलब ये पक्का है ना, खातिरी उसको बाबा ये सिंधी में बोलते हैं। ये तो पक्का है ना, ये खातिरी ही तुमको ले जाएगी, स्थापना होनी है। बच्चों को ये भी पता बताया है, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, देखो वो ऊपर से नीचे आते हैं, तो मतलब वो तो रोल प्ले करने, अब तो जैसे मैं अभी आया हूँ, प्लेयर अभी मैदान में आया है, वो तो अभी गेम खेलेगा ना, तो और बाकी बहुत समय से ऑलरेडी फील्ड में है, उनका तो जाने का टाइम होगा। तो वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण, सुनो, सबको वापस जाना पड़ता है। कितना बाबा बच्चों को नशा चढ़ाता है कि वो तुम्हारे कारण, वो एक गया तो सब चला जाता है ना। वैसे वापस तुमको नई दुनिया चाहिए, देखो क्यों जाता है, तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। उसके आगे वापस, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना, वो होता है ना प्लेन में पहले वो, हाँ, वो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो बोले नीचे उतरो, सारे नीचे उतरो, क्यों, क्योंकि हमको साफ करना है और पैसेंजर्स। तो तुम्हारे कारण बाबा को कितना कुछ करना पड़ रहा है। हमने भी तो बहुत किया बाबा के कारण, तो हमारे कारण बाबा को करना पड़ रहा है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। सबको समझ में आया बाबा क्या कह रहे हैं? हमारे कारण मतलब बाबा कैसे, मतलब ड्रामा कैसे सफाई करेगा पूरी दुनिया की, तो हमारे कारण अर्थक्वेक होगा, हमारे कारण ये सब होने वाला है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। हरप्रीत बहन को समझ में आया हमारे कारण कैसे होता है? क्लियर है ना? हाँ हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है। इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सद्गुरु की निंदा हो। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की।
वरदान है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्वात्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्वात्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्वात्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दुआओं का भी राइट्स चाहिए। तो कब होता है? जब वृत्ति कल्याणकारी हो, कि उसका फायदा हो। कल्याणकारी वृत्ति का मतलब क्या है? उसका फायदा हो। जब ये याद रहता है तो दुआओं के अधिकारी बनते हैं और उसके लिए तब वृत्ति रहमदिल, यही कहेंगे ना, सदा महादानी रहेंगे। और मैंपन नहीं आना। एक्चुअली मैंपन क्या है? उस फ्रूट को रॉ में ही एंजॉय कर लेना। कच्चा फल खाना इज इक्वल टू मैंपन। करते ही संकल्प आया मैंने किया, मैंपन। कच्चा फल खा रहे हैं। कच्चा फल जल्दी हजम नहीं होता है। फल को पकने तो देना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, टेस्टी भी नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको निमित्त दुआओं के अधिकारी के लिए तो ये चाहिए। स्लोगन है साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। देखो सिंपल है, ठंड बहुत है, रजाई का आकर्षण साधना अमृत वेले को खंडित कर सकती है। तो ऐसे कोई भी जगह इक्वेशन यूज कर सकते हो। जहां मेरा मुरली मिस हुआ, कौन सा आकर्षण है? साधनों का कौन सा आकर्षण है? इसी तरह सब कुछ हो गया। ओके जी, ओम शांति। इस कार्य के लिए कोई भी सेवा का कार्य या कोई भी कार्य ऐसा मिले, चाहे घर में आप लौकिक वालों को बहुत मदद कर रहे हो, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया इन आत्माओं की हेल्प के लिए। बाबा ने मुझे मैंने हेल्प किया नहीं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। बस मैंपन समाप्त। वोकैबुलरी से आते आते वो हो जाएगा।